स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज की। और एवरेज पे जो हमने सवाल लिए हैं, जो वो सवाल लिए हैं जो एलिगेशन वाले मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। तो इस वीडियो में 3-4 टाइप के जो सवाल हैं एलिगेशन वाले मेथड से जो सॉल्व हो जाएंगे, सारे सवाल आपको इसी वीडियो में कराए जाएंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत अंक 72 है, उस विषय में लड़के और लड़कियों का औसत अंक 70 और 75 हो तो लड़कों की संख्या बताइए। अब हमारे पास से क्लास में 50 बच्चे हैं और सारे विद्यार्थियों को जो एवरेज दे रखा है वो 72 दे रखा है और लड़कों का 70 है और लड़कियों का एवरेज 75 है। आपसे लड़कों की संख्या पूछी गई है। तो इस टाइप के सवाल हम एलिगेशन वाले मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि इसमें एक तो लड़के हैं और फिर लड़कियां हैं, तो दोनों को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो मान लो ये कोई लड़के हैं तो हमने लड़कों को यहाँ पे बी लिख लिया और इधर लड़कियों को हमने जी लिख लिया, वाई और गर्ल हो गए। अब ये कह रहे हैं जो पूरे क्लास का एवरेज है, सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत 72 है। तो जो औसत अंक है पूरी कक्षा का वो हमेशा हम यहाँ पे बीच में लिख लेंगे। अब आगे लिखा हुआ है कि लड़कों का औसत अंक 70 है। अब लड़कों का जब 70 है तो लड़कों के नीचे हम यहाँ पे 70 लिख लेंगे। और आगे है लड़कियों का 75 है, तो जो लड़कियों का एवरेज है 75 वो लड़कियों के नीचे हम लिख लेंगे। बस अब हम एलिगेशन लगा लेंगे। एलिगेशन का मेथड ये है कि इस वाले में से स्टेप्स हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ा नंबर है इसमें से छोटा वाला घटा के यहाँ पे लिख लेंगे। तो 72 में से 70 ये आपके 2 बचे और ये 75 में से 72 ये बचे आपके 3। अब ये जो निकल कर आया ये लड़का और लड़कियों का अनुपात निकल के आ गया। अब हमारे पास जो टोटल विद्यार्थी थे वो कितने हैं 50। अब इसमें एक तरीका तो ये है कि 50 को आप 3:2 में बांट दो। और आसान तरीका इसका ये भी है कि एक 0 हम इधर लगा लें और एक 0 इधर लगा लें, जोड़ के देख लें अगर ये 50 हो रहे हैं तब तो हमारा ठीक है। तो हमने इसको जोड़ के देखा तो ये 50 भी हो रहे हैं। इसका मतलब जो लड़के थे वो हमारे 30 हैं और लड़कियाँ हमारी 20 हैं। इस टाइप से भी कर सकते हैं। अब कहीं कहीं 0 लगा के इसमें तो चलो पूरा हो गया, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो हम कैसे करेंगे। तो मान लो ये 50 थे, अब हमें बांटना है इसमें 3 और 2 में, यानी कि 3 लड़के और 2 लड़कियाँ। तो 3 और 2 5 और 5 दाम 50। अब 10 से इसमें गुणा कर लेंगे हम दोनों तरफ, 10 से इधर करी तो ये 30 आ गए और ये 20 आ गए। चाहे तो आप इस वाले मेथड से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब पूरे हो रहे थे तो हमने देख लिया 30 और 20 50 हो रहे हैं, तो हमारा जो सही आंसर हो गया वो हो गया 30। और अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्तांकों का औसत 30 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंकों का औसत 35 हो और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत 10 हो तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार कितने हैं। इसमें टोटल विद्यार्थी हमारे पास 100 हैं और उनका एवरेज दे रखा है 30 और पास वालों का एवरेज है 35 और फेल वालों का है 10। तो 2 टाइप के हैं इसके अंदर, एक पास वाले हैं और एक फेल वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हमने सीधे पास लिख लिया, ये पास हो गए और ये आपके हो गए फेल। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि पास वालों का एवरेज कितना है। तो उत्तीर्ण मतलब पास, यानी जो पास वाले हैं उनका एवरेज है 35, तो पास वाले के नीचे हम लिख लेंगे यहाँ पर 35। और फेल वाले का एवरेज हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि उनका एवरेज है 10 और पूरी कक्षा का जो टोटल बच्चे हैं हमारे 100, उनका एवरेज इसमें दे रखा है कि उनका एवरेज है 30। तो जो पूरी कक्षा का है वो हमेशा बीच में लिख लेंगे। अब एलिगेशन लगा लेंगे इसके अंदर इस टाइप से। एलिगेशन की इक्वालिटी है कि यहाँ पे जो नंबर होंगे 2, ये इस वाले नंबर से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। दोनों बड़े या दोनों छोटे नहीं हो सकते। अब ये 35 में से हम 30 घटा के यहाँ लिख लेंगे। तो 35 में से 30 घटाए तो ये बने हमारे 5 और 30 में से हमने 10 घटाए तो ये बचे आपके 30 में से 10 घटाए तो ये बचे आपके 20, यानी कि 20 बच्चे आपके पास हुए हैं और 5 बच्चे फेल हुए हैं। अब टोटल हमारे पास बच्चे कितने थे 100। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, यहाँ भी काट लेंगे। अगर 5 से हम काट लें तो 5 चौक 20 और 5 एकम 5, ये इनका अनुपात निकल के आ गया। अब हमारे पास टोटल बच्चे हैं 100। अब हम 100 को यहाँ पे स्टेप से बांट लेंगे। 100 को कैसे बांटना है, 4 और 1 में। तो ये 4 और 1 होते हैं 5 से हम डिवाइड कर लेंगे इसको, तो हुआ 20 और गुणा करी 20 से इसमें और गुणा करी 20 से इसमें। तो ऊपर वाले तो आ गए हमारे पास वाले बच्चे 80 थे और फेल वाले हमारे बच्चे
20 थे। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उत्तीर्ण उम्मीदवार बताइए, तो उत्तीर्ण उम्मीदवार हो गए हमारे 80। अगर हम इसको ना करके डायरेक्ट यहीं करते तब हम इसको कैसे करते, जैसे हमने पिछले वाले सवाल में करा था। तो ये जो निकल कर आया था अभी हमारा 20 और 5, देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। हमें इकट्ठा करके यहाँ कैसे भी 100 बनाना है। ये आया था हमारा 20 और ये निकल कर आया था 5। अब यहाँ 20 और 5 जोड़ कर अगर हम देखें तो कितने हो रहे हैं 25, लेकिन हमें टोटल कितने करना है 100। तो हम 25 में किससे गुणा करें कि हमारा 100 हो जाए, तो 25 में हमें गुणा करना पड़ेगी 4 से, 25 चौक 100। तो 4 से हम इसके अंदर गुणा कर लेंगे और 4 से हम इसके अंदर ही पे गुणा कर लेंगे। तो 20 चौक 80 और 5 चौक 20, दोनों को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो ये टोटल बन जाएगा हमारा 100, जो कि 100 बच्चे थे। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं और जो अभी कराया था इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ दूसरे टाइप के सवाल हैं जिसमें आपको ये नंबर बच्चों के नहीं दिए होंगे, डायरेक्टली सीधे सीधे आपको एवरेज दे रखा होगा और आपसे बच्चों की संख्या या फिर कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। तब उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों का प्राप्तांकों का औसत 68 है, कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है और लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। अब हमारे पास नंबर नहीं दे रखा है कि पूरी कक्षा में बच्चे कितने थे, लेकिन हमसे इसकी परसेंटेज पूछ ली कि इसमें कितने % लड़के हैं या फिर कितने % लड़कियां हैं। हम कैसे निकालेंगे इस टाइप के सवाल, तो इसको भी हम इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्लास में हमारे 2 लोग हैं, एक तो लड़का है और एक लड़की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो पहले लड़की है तो हमने लड़की यहाँ लिख ली और फिर लड़के हैं तो हमने यहाँ पे लड़के लिख लिए। अब ये कह रहे हैं कि लड़कियों का औसत 80 है, तो जो लड़कियों का एवरेज है वो 80 है, हम इसके नीचे लिख लेंगे। और लड़कों का एवरेज 60 है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया 60 है। और पूरी कक्षा का जो एवरेज है वो दे रखा है 68, तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे बीच में। बस अब इस टाइप से आराम से हम कर लेंगे, फिर घटा घटा के इसके नीचे लिख लेंगे। सबसे पहले 80 में से 68 आपको घटाना है तो बचेगा 12, वो हम यहाँ पे लिख लिया। और 68 में से 60 घटाया, ये आपका बचा 8, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब अगर इसको आप काटना चाह रहे हैं तो काट भी लें, 4 से ये कट रहा है तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, ये निकल कर हमारा दोनों का अनुपात आ जाता है। अब ये 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, टोटल अगर देखा जाए तो ये 5 लोग हैं। अब हमें निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज आपको जिसका निकालना है, अगर आपसे लड़कियों का परसेंटेज पूछा है तो सबसे पहले आप लड़की लिखेंगे, नीचे टोटल और गुणा कर देते हैं हम 100 से। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि लड़कों का परसेंटेज बताइए, तो लड़के हमारे 3 हैं, कितने में 5 में, और गुणा करनी है हमें, परसेंटेज निकालना है तो 100 से हमें गुणा करना पड़ेगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 5 से काटेंगे तो ये हो गया हमारा 20 पंजे 100 और 20 तियाँ 60, तो ये 60% तो आपके लड़के आ गए। और लड़कियां अगर पूछी गई होती तो जो बची वो हमारी हो गई लड़कियां, क्योंकि हर चीज़ 100% होती है। तो आपसे पूछा है लड़के, तो इसके अंदर 60% लड़के हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की हैं, शेष सफ़ेद रंग की हैं, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये हो और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये हो, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या बताइए। ये भी इसी टाइप का सवाल है। अभी आपको इस वीडियो में कई टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो इसको पूरी देखें। ये सवाल हम इस टाइप का एक सवाल और कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम दूसरे टाइप के सवालों पर। तो इसमें हमारे पास 2 कलर की गेंदें हैं, एक लाल है और एक सफ़ेद है। तो हम सबसे पहले जो कलर हमारे पास दे रखे हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो एक कलर है हमारे पास लाल और फिर दूसरा है सफ़ेद, ये लिख लिया हमने। अब देखेंगे कि लाल रंग का जो गेंद है उनका एवरेज कितना है। तो इसमें लिखा है लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये है। तो लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है, वो हमने यहाँ 25 लिख लिया। और सफ़ेद गेंदों का जो एवरेज दे रखा है वो 30 दे हुआ है, तो हमने यहाँ पे 30 लिख लिया। अब सभी गेंदों का एवरेज कितना था, तो सभी गेंदों का एवरेज था हमारे पास 28, वो 28 हमने यहाँ पे बीच में लिख लिया। बस इसको घटा लेना आपको, तो इसके स्टेप से हम लिख लेंगे 28 में से आपको 25 घटा के यहाँ लिखना है 3, और 30 में से 28 घटा के आपको यहाँ लिखना है। अब हमने देखेंगे जोड़ के कि 2 और 3 5 हो रही हैं, लेकिन हमारे पास गेंदें कितनी थी 10, तो हमें हर हाल में यहाँ पे 10 करना है। तो 3 और 2 5,
5 में हम किससे गुणा करें कि हमारा 10 बन जाए, तो 5 में हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। तो इसलिए 2 से गुणा हम इसमें कर देंगे और 2 से गुणा इसमें कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, बस हो गया हमारा आंसर। अब आपसे पूछिए लाल, तो आपका आंसर हो गया 4, ये आपकी लाल हो गई और इधर वाली आपकी ये सफ़ेद हो गई। एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि लाल के सामने ये वाले नंबर लिख लिए जाए, बल्कि ये इस टाइप से आती हैं, इसके नीचे ये वाला और इसके नीचे ये वाला, यानी कि जो लाल गेंदें हैं वो 4 हैं और सफ़ेद गेंदें 6 हैं। तो अब देखते हैं हम दूसरे टाइप के सवाल। तो क्वेश्चन है कि एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों की औसत आयु 7 वर्ष हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अब इसमें आपको अध्यापक की संख्या दे रखी है कि 12 अध्यापक हैं, आपसे विद्यार्थियों की संख्या पूछिए। तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे, तो इसको भी हम एग्रीगेशन वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो विद्यार्थी हैं और अध्यापक हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया विद्यार्थी स्टेप, हमने यहाँ पे लिख लिया विद्यार्थी को हम स्टूडेंट लिख ले रहे हैं यहाँ पे, और जो अध्यापक हैं हमने इनको टीचर लिख लिया। अब जिसका हमें पता है कि कौन कितने हैं वो हम लिख लेंगे। हमें विद्यार्थियों को नहीं पता ये कितने हैं, लेकिन अध्यापकों को पता है कि ये 12 हैं, तो हम इसके ऊपर लिख लेंगे ये 12 हैं। अब आगे चलते हैं, लिखा है कि विद्यार्थियों का एवरेज कितना है, तो जो विद्यार्थी हैं इनका एवरेज हमें दे रखा है 6, तो हम इसके नीचे 6 लिख लेंगे। और जो 12 अध्यापक हैं इनका हमें एवरेज दे रखा है 40 साल, तो वो हमने यहाँ पे 40 लिख लिया। अब पूरी कक्षा का जो एवरेज विद्यार्थी और अध्यापकों का टोटल एवरेज है कुल, वो है हमारे पास 7, तो वो हमने यहाँ पे 7 लिख लिया। बस आपको एलिगेशन यहाँ लगा देना है स्टेप से। तो यहाँ घटा लेंगे, तो 7 में से 6 निकाला, ये बचा आपका 1, और 40 में से 7 निकाले तो ये बचे आपके 33। बस अब आपको एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान यहाँ रखना है कि यहाँ पे ये जो अध्यापक थे ये 12 हैं और यहाँ पे नंबर आया 1। यहाँ जितना नंबर लिखा होगा उतना ही नंबर यहाँ आपको करना पड़ेगा। अगर आ रहा है तब तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ 1 है और यहाँ 12 है, तो हमें यह 12 करना है हर हाल में कैसे भी। तो 12 से हम इधर दोनों तरफ गुणा कर लेंगे। तो यहाँ अगर 12 से गुणा करें तो 12 एकम 12, और 12 से गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगी। अब इसकी गुणा कर लेंगे तो 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36 और 3 39, तो ये हुआ आपके 296, और इधर आपके 12 एकम 12। तो ये वाले जो नंबर आया निकल के, ये तो आपके आ गए स्टूडेंट 396, और टीचर तो आपको पहले से ही पता थे कि 12 टीचर हैं। तो बस इस टाइप के सवाल हम ऐसे कर लेंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो नंबर यहाँ लिखा होगा वो आपको नीचे करना पड़ेगा, चाहे तो आप गुणा करके करें चाहे भाग करके करें, कैसे भी करें, लेकिन आपको वही नंबर यहाँ पे लाना होगा। और अगला क्वेश्चन है कि एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपये है, 7 टेक्नीशियनों का औसत वेतन 15,000 है और शेष का वेतन 9,000 है। कारखाने में कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए। अब इसमें 7 टेक्नीशियन हैं और बाकी कुछ अन्य कर्मचारी हैं, इन्होंने 2 जगह बांट दिए हैं। आपको टेक्नीशियन पता है कि 7 है, बाकी कर्मचारी पता नहीं है, लेकिन आपको टोटल मिला के बताना है, और इन सब के एवरेज आपको अलग अलग दे रखे हैं। तो जो 2 भागों में इन्होंने बांटा है टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारियों में, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिख लिया टेक्नीशियन, तो ये आपका हो गया टेक्नीशियन, और अन्य, इधर आप चाहे तो अन्य भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख लें, कर्मचारी लिखना चाहें वो लिख लें। अब हमें जिसका नंबर पता है कि कौन कितने हैं, तो इसमें लिखा है कि 7 टेक्नीशियन हैं, तो जो टेक्नीशियन है वो हमने 7 ऊपर लिख लिया क्योंकि हमें इनकी संख्या पता है। अब हम इसका देखेंगे कि 7 टेक्नीशियनों का औसत वेतन कितना है, 15,000। तो जो 7 टेक्नीशियन है इनके नीचे एवरेज लिख लेंगे हम, इसका 15,000 है, तो हमने यहाँ पे 15,000 लिख लिया। और जो शेष बचे उनका 9,000 है एवरेज, तो वो हमने यहाँ पे 9,000 लिख लिया। अब सभी कर्मचारियों का औसत वेतन हमें पहले सवाल में दे रखा है कि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपये है, तो वो हमने यहाँ पे 12,000 लिख लिया। अब बस आपको फिर एलिगेशन लगा देना है, इस टाइप से इसको घटा के यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो 15,000 में से हमें 12,000 घटाए तो ये बचे आपके 3,000, वो हमने यहाँ लिख लिया। और 12,000 में से अगर 9,000 हमने घटाए तो ये आपके बचे 3,000,
दोनों जगह 3,000 बच गए। अगर हम इसको काटना चाहें तो 3,000 एकम 3,000 और 3,000 एकम 3,000। अब ये अनुपात हमारा निकल कर आ गया 1:1, यानी कि अगर एक टेक्नीशियन है तो एक कर्मचारी अभी और बचा हुआ है। अब हमारे पास जो नंबर यहाँ पे है वो नंबर आपको यहाँ करना होगा। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ 1 है, तो हम गुणा कर लेंगे इन दोनों में 7 से। 7 से इसमें गुणा करी, 7 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगी। तो 7 तो टेक्नीशियन निकल कर आ गए और 7 अन्य कर्मचारी आ गए। यहाँ से वैसे अनुपात को हटा ही दिया जाए क्योंकि यहाँ इसका कोई काम नहीं है। तो ये अलग अलग निकल के आ गए। आपसे सवाल में पूछा था कि कुल कर्मचारी कितने हैं, तो 7 टेक्नीशियन हैं और 7 कोई अन्य कर्मचारी हैं। टोटल मिलाकर आपके हो गए 14। बस यही हमारा स्टेप है, इसका हो गया सही आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक वेतन 8,500 रुपये है। यदि 7 तकनीकी विशेषज्ञों का मासिक वेतन 10,000 रुपये है और शेष श्रमिकों का मासिक वेतन 7,800 रुपये हो तो कार्यशाला में कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या बताइए। ये भी इसी टाइप का सवाल है, इसको भी हम कर लेते हैं। तो इसमें कुछ टेक्नीशियन हैं, तकनीकी विशेषज्ञ, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ये तकनीकी लिख लिया और इनका हमें नंबर दे रखा है कि तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं वो 7 हैं, वो हमने यहाँ पे 7 लिख लिया। अन्य और भी कर्मचारी हैं तो आप इनको अन्य लिख सकते हैं, इनका पता नहीं कितने हैं। अब हम देखेंगे कि 7 तकनीकी विशेषज्ञों का जो औसत है वो दे रखा है इसमें 10,000 रुपये। तो हम इसके नीचे लिख लेंगे 10,000 रुपये, ये बने। और जो अन्य कर्मचारी हैं, अन्य श्रमिकों का औसत वेतन है आपका 7,800 रुपये, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया 7,800 रुपये। अब सभी कर्मचारियों का एवरेज सवाल में हमें पहले ही दे रखा है कि सब कर्मचारियों का औसत वेतन 8500 रुपये है, यानी कि 8,500, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब एलिगेशन लगा के घटा के इसके नीचे हम आराम से लिख लेंगे। तो 10,000 में से 8,500 घटाए तो ये बचे आपके 1,500 और 8500 में से हम 7,800 घटा लेंगे तो ये आपके बचेंगे 700। तो हमने यहाँ पे इस टाइप से लिख लिया। अब ये 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचा आपका यहाँ पे 7 और ये बचा आपका 15। बस आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर ऊपर था वो नंबर यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है 7, तो यहाँ पे कितना है 7, यानी कि आपको कोई गुणा करने की या भाग करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधे आपका आंसर आ गया। आपसे पूछा था कि सारे कुल कर्मचारी कितने हैं, तो हम इनको जोड़ लेंगे 15 और 7 22, ये हमारा सही आंसर हो गया। अगर आपसे सवाल में पूछा गया होता कि अन्य श्रमिक कितने हैं तो आपका आंसर 15 है, लेकिन हमसे पूछा है कि सारे कर्मचारी यानी टोटल कर्मचारी कितने हैं, तो 7 ये विशेषज्ञ थे और 15 कोई और थे, दोनों को जोड़ा तो सही आंसर हुआ हमारा 22। तो अगला क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में कामगारों का औसत वेतन 6,000 रुपये है और वहाँ 12 अधिकारियों का औसत वेतन 14,000 रुपये है, जबकि शेष व्यक्तियों का औसत वेतन 5600 रुपये है। इस फैक्ट्री में कुल कामगारों की संख्या बताइए। अब इसमें कुछ अधिकारी हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये आपके अधिकारी हो गए इधर, तो ये लिख लिए अधिकारी। और ये अधिकारी हैं कितने, ये हैं हमारे 12, तो हम इसको ऊपर लिख लेंगे, ये 12 अधिकारी हैं। और बाकी जो बचे हमारे वो शेष वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब जो 12 अधिकारी हैं इनका एवरेज आपको दे रखा है 14,000, तो 12 अधिकारियों का औसत वेतन 14,000 है, वो हमने यहाँ लिख लिया। और शेष का जो औसत वेतन है वो दे रखा है 5600 रुपये, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब सभी कामगारों का एवरेज दे रखा है हमें 6,000 रुपये, वो हमने यहाँ पे बीच में लिख लिया कि सभी जो अधिकारी और कर्मचारी मिला के टोटल हैं उनका 6,000 है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम घटा लेंगे तो 14,000 में से 6,000 घटाए तो ये बचेंगे आपके 8,000 और 6,000 में से हम 5600 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 400। अब इसको हम देख लेंगे तो 400 एकम 400 और 400 दूनी ये आपके हो गए 20, यहाँ पे 2 0। तो ये अधिकारी कितने थे हमारे 12, लेकिन यहाँ पे ये नंबर कितना निकल के आया 1, हमें करना है 12, तो हम 12 से इसमें गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 यहाँ गुणा करी जाएगी 12 से, और जब आप 12 से गुणा इधर करोगे तब गुणा आपको इधर भी करना होगी। तो इससे होगी 12 एकम 12 आ गए और 12 दूनी 24 यानी कि 240। आपसे पूछा था कि कुल कर्मचारी कितने हैं, यानी कुल का मतलब इन आप दोनों को जोड़ लें। तो 240 और 12 हम जोड़ा तो ये बने हमारे 252।
तो यही हमारा सही आंसर हो गया। बस इस टाइप के सवालों में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये कि जो नंबर आपका यहाँ या यहाँ कहीं भी लिखा है, अगर यहाँ लिखा है तो इसके नीचे वाला नंबर आपको वही करना है जो ऊपर था। अगर इधर लिखा है तो इधर वाला नंबर आपको करना है, चाहे तो आप गुणा करके करें या फिर आप भाग करके करें, कैसे भी करें, लेकिन आपको नंबर यहाँ पर ये सेम करना पड़ेगा। तो इस टाइप से इसका सही आंसर हो गया हमारा 252। और अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपये है। इनमें 20 शिक्षकों का औसत वेतन 12,000 रुपये है और शिक्षकों से इतर कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 रुपये है। तदनुसार शिक्षकों से इतर कर्मचारियों की संख्या बताइए। यानी कि शिक्षकों के अलावा आपसे जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या आपको बतानी है। तो ये भी इसी टाइप का सवाल है। अब इसमें हम लिख लेंगे, तो एक तरफ तो हमारे शिक्षक हैं, ये आपके शिक्षक हो गए, और शिक्षकों से अलग यानी जो इनके अलावा, तो अन्य लिख ले रहे हैं यहाँ पे। तो जो अन्य कर्मचारी हैं वो यहाँ पे अलग हमने लिख लिए। अब हमारे पास शिक्षक कितने हैं, तो इसमें शिक्षक दे रखे हैं 20, तो हमने यहाँ पे ऊपर इसके 20 लिख लिया कि ये हमारे टोटल जो शिक्षक हैं वो 20 हैं और बाकी कुछ अन्य कर्मचारी भी हैं। अब इसमें आगे चलेंगे हम, तो लिखा हुआ है कि 20 शिक्षकों का औसत वेतन 12,000 रुपये है, तो इसके नीचे हम लिख लेंगे 12,000 रुपये। और आगे देखेंगे कि शिक्षकों से इतर यानी शिक्षकों के अलावा जो एवरेज दे रखा है अन्य कर्मचारियों का, वो दिया हुआ है हमारा 5,000 रुपये, तो वो हमने 5,000 लिख लिया। अब सभी लोगों का जो एवरेज दे रखा था पहले 10,000 रुपये, सारे कर्मचारी यानी शिक्षक और ये वाले कर्मचारी का जो एवरेज था टोटल, वो हमारा 10,000 रुपये था, हमने लिख लिया यहाँ पे। तो 12,000 में से 10,000 घटाए तो ये बचेंगे आपके 2,000, वो हमने यहाँ लिखे। और 10,000 में से ये हमने 5,000 घटाए तो बचे आपके 5,000। अब ये 2 जीरो से 3 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ हमारा आया 5 और यहाँ आया 2, लेकिन हमें करना कितना है, यहाँ पे 20 है तो आपको यहाँ भी 20 हर हाल में करना होगा। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ 20 है, तो 20 करने के लिए हमें क्या करना है कि हम इसमें अगर 4 से गुणा कर लें तो ये हमारा 20 हो जाएगा। तो हमने इसमें कर ली 4 से गुणा, 5 गुणा 4, जब 4 से गुणा इधर करी जाएगी तो 4 से गुणा आपको इधर भी करना होगी, तो 2 गुणा 4, 5 चौक 20, ये 20 शिक्षक आपको पहले से पता थे और 20 ही अब आ रहे हैं, और 4 दूनी 8, ये शिक्षकों के अलावा जो कर्मचारी हैं वो आपके हैं 8, और शिक्षक तो आपको पहले से पता थे कि ये 20 हैं। तो हमसे पूछा है कि शिक्षकों के अलावा अन्य कर्मचारी कितने हैं, तो वो कितने हैं 8। अगर आपसे टोटल कर्मचारी पूछे गए होते तो 20 और 8 28 आप लिख सकते थे, लेकिन हमारा सही आंसर इसमें हो गया 8। तो इस टाइप के सवालों में बस थोड़ा सा यही ध्यान रखने हैं, ये नंबर वाला जो नंबर ऊपर है वही आपको नीचे करना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर और टॉपिकों की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। और आपको जहाँ एंड स्क्रीन पे एक वीडियो लगी दिख रही है, इसमें हमने एवरेज के बहुत सारे सवाल लिए हैं जो आपके विद्यार्थियों के ऊपर होते हैं, जैसे परीक्षा के अंकों पर आधारित। इस टाइप के सारे सवाल हमने इस वीडियो में कराए हैं, तो आप इस वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देख लें। थैंक यू।